Welcome, my dear students of class 8. Today we will start the reading of this chapter number 4. In last class, almost we completed all the important exercise of chapter number 3. It's reading also. Now this is turn of the chapter number 4. It's named The Marley's Ghost. This is the title of a story. This is a novel written by Charles Dickens, ये एक बहुत ही महान राइटर थे अपने ज़माने के। तो इन्होंने इसको लिखा है। दरअसल इसकी कहानी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रो ले लें। ये पूरा जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है ये किस स्टोरी से लिया गया है, उसका नाम क्या था? आ क्रिसमस कैरोल। आ क्रिसमस कैरोल जो एक मेन स्टोरी है चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखी गई, उसी से ये मार्लेस घोस्ट को लिया गया है। अब इसमें कहानी क्या है कि यहाँ पर दो कैरेक्टर मिलेंगे। ये मिलेगा एक स्क्रूज मिलेगा और यहाँ पर एक मार्ले तो है ही है। ये जो मार्ले है ये मिलेगा। तो मार्ले क्या है? घोस्ट है। स्क्रूज कौन है? उसका कभी पार्टनर था, तो वो धोखेबाज था, दगाबाज था। तो फिर मार्ले जब मर जाता है, घोस्ट बनता है, तो वो अपना हिसाब किताब लेने के लिए उससे आता है। तो उसी पर आधारित ये स्टोरी है। आइए इसका एंजॉय करते हैं। It was with a strange, inexplicable dread that, as he looked, Scrooge saw a bell hanging in the room begin to swing. Soon it rang out loudly, and so did every bell in the house. It was very strange, मतलब बड़ी अजीब बात थी। कहानी की शुरुआत कैसे हो रही? दरअसल है क्या कि जो स्क्रूज है वो अपने घर में जैसे इंटर करेगा तो एक भूतिया सीन दिखाया गया, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि जो कुछ भी चारों तरफ घंटियां बजने लगी, जो कुछ टंगा है वो सब बजने लगा, है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। तो बड़ी अजीब बात थी। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब, इनएक्सपेक्टेबल ड्रीड का मतलब बड़ा ही अजीब सा डरावना दृश्य था। बहुत ही ज़बरदस्त डरावना सीन था। एज ही लुक्ड स्क्रूज सा, अब स्क्रूज जो व्यक्ति है वो क्या देखता है? द बेल हैंगिंग इन द रूम बिगिन टू स्विंग। जो बेल टंगी हुई है घर में वो सब बजने लगी, घूमने लगी, इधर उधर ऐसे ऐसे घूमने लगी बेल। Soon it rang out loudly, और तेजी तेजी ये बजने भी लगी। And so did every bell in the house, और धीरे में देखा उसने कि घर की सभी बेल्स बजने लगी। This was succeeded by a clanking noise deep down below. मतलब बड़ी ही अजीब सी क्लैंकिंग नाउज डीप डाउन बिलो, मतलब ये जो आवाज़ है खनखनाहट की, चंचनाहट की, ये बहुत तीव्र होती चली जा रही है। As if some person were dragging a heavy chain over the kegs of the wine merchant's cellar. मतलब जैसे कि बोतलों का जो ये जो आपने देखा है कि वाइन होती ना, शराब, तो शराब कहाँ पर रखी जाती है? बोतल में रखी जाती है। तो जैसे कि वाइन मर्चेंट की जो सेल होती हैं जिसमें शराब ऐसे रखी जाती हैं, वो सब की सब आपस में उनके ऊपर सारी बोतल के ऊपर जैसे कोई एक उनको गिरा दिया हो, उनके ऊपर एक चेन गुजार दिया हो, तो सब चर 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 किट 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 तर 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 की आवाज़ करने लगेंगी। वैसे ही भयंकर सी आवाज़ होने लगी थी सारी घंटियों के बजने से। देन ही हर्ड अ नॉइज मच लाउडर, फिर उसने एक और ज़्यादा तीव्र तीक्ष्ण आवाज़ सुनी। ऑन द फ्लोर्स बेलो, मतलब फर्श से भी आवाज़ें आने लगी। देन कमिंग अप द स्टेयर, सीढ़ियों से भी आवाज़ें आने लगी। देन कमिंग स्ट्रेट टूवर्ड हिज डोर, और उसने देखा कि उसके दरवाजे से भी आवाज़ें आने लगी। इट केम ऑन थ्रू स्ट्रेट टूवर्ड हिज डोर, मतलब उसके सामने वाले दरवाजे से भी आने लगी ये आवाज़ें। देखिए कितनी डरावनी सीन है। It came up through the heavy door, and a ghostly figure passed into the room before his eyes. यानी उसकी आंखों के सामने एक घोस्टली यानी भूतहा सा फिगर, मतलब आकृति गुजर गई उसके घर के डोर से।
मेन डोर से। अपॉन इट कमिंग इन द डाइंग फ्लेम लीप्ड अस एज थो इट क्राइड, मतलब ऐसे लगा जैसे कि वो उसके ऊपर ही कूद जाएगा, यानी जो भूतही फिगर है उसके ऊपर ही वो कूद जाएगा। और आवाज़ निकल पड़ी क्या, आई नो हिम मार्लीज घोस्ट, और उसके मुंह से ये आवाज़ निकल ही पड़ी क्या कि मैं जानता हूँ ये कौन है। कौन है? मार्लीज घोस्ट, मार्ली का भूत है। अच्छा। द सेम फेस द वेरी सेम, यानी बिल्कुल उसी जैसा चेहरा। मार्ली इन हिज पिगटेल यूजुअल बेस्ट कोट टाइट एंड बूट्स, यानी ये इसके ड्रेसेस हैं, जैसे कोट होता है ना, ऊपर कोट पहनना और बूट्स पहनना, जूते होते ऊपर तक के जूते होते थे। पिगटेल का मतलब बड़े बड़े बाल रखना, चोटी जिसको हम बोलते हैं, वो उसका मार्ली का जीवन जब जीवित था तब का ड्रेस था, और वही ड्रेस में वो दिख रहा है। हिज कोट स्कर्ट एंड द हेयर अपॉन हिज हेड, द चेन ही ड्रू वॉज क्लैप्स्ड अबाउट हिज मिडिल, उसने क्या किया कि अपने मिडिल एरिया पर, कमर के आसपास के एरिया में एक चैन को बांध के रखा है। एक चेन है ना, उसको बांध लिया है। क्यों बांधा है देखिए, इट वॉज लॉन्ग एंड वोन्ड अबाउट हिम लाइक अ टेल, मतलब जैसे पूंछ लटक रही हो ऐसी चेन थी। एंड इट वॉज मेड ऑफ कैश बॉक्स कीज पैडलॉक्स लेजर डीड एंड हैवी पर्सेस रॉट इन स्टील, यानी वो जो स्टील वाली चेन थी उसमें उसने कैश बुक, चाबियाँ और पैडलॉक्स, लेजर हिसाब किताब वाले डीड्स, ये भी कागजात जो हैं, और जो हैवी पर्सेस हैं, इन सबको उसने उसमें बांध रखा था। द बॉडी वॉज ट्रांसपेरेंट, और उसकी जो बॉडी थी वो क्या थी, कैसी थी, ट्रांसपेरेंट थी, पारदर्शी थी, इस पार से उस पार देख सके। सो दैट स्क्रूज लुकिंग थ्रू हिज वेस्ट कोट कुड सी द टू बटन्स ऑफ हिज कोट बिहाइंड, और उसकी बॉडी इस तरह से ट्रांसपेरेंट थी कि जो स्क्रूज है वो उसके बेस्ट कोट में, यानी देख रहा है, और उसको कुछ नहीं दिख रहा है, बल्कि उस पार, वेस्ट कोट के उस पार जो टू बटन्स हैं वो दिख रही हैं, पीछे वाली बटन्स दिख जा रही हैं, क्योंकि आगे से वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। तो आज इस स्टोरी को यहीं पर ख़त्म करेंगे, कल हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।